अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। इसका नाम है प्रतिष्ठित आत्मा। मन वचन काया से मुक्त रहने वाला, इसका नाम है प्रतिष्ठित आत्मा। संसार या तो मोक्ष की ओर प्रगति करने वाला, उसका नाम है प्रतिष्ठित आत्मा। आप समझ? प्रतिष्ठित आत्मा और भोक्ता को सेपरेट कैसे करें? भोक्ता है वो मैकेनिकल है एंड ऑटो मोड है। देयर इज नो चॉइस एंड ऑप्शन। What is the प्रतिष्ठित difference between a प्रतिष्ठित आत्मा of a man and a प्रतिष्ठित आत्मा of a woman? Same. There is no category in a प्रतिष्ठित आत्मा man and woman. There is only category in a body. प्रतिष्ठित आत्मा में स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है और मूल आत्मा में भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है, सिर्फ फिजिकल बॉडी में है। प्रतिष्ठित आत्मा दो प्रकार का, उसमें स्त्री पुरुष का लिंग नहीं है, फिजिकल बॉडी में है। आत्मा में भी नहीं है, प्रतिष्ठित आत्मा में भी नहीं है, सिर्फ फिजिकल बॉडी में है। जो वेदना होता है that determines what is प्रतिष्ठित आत्मा, right? प्रतिष्ठित आत्मा जो होता है वो दो प्रकार के हैं। एक प्रतिष्ठित आत्मा ऐसा है जो डिस्चार्ज है, पिछले अवतार का चार्ज, ये अवतार का डिस्चार्ज। तो ये मैकेनिकल है, जो कर्मों के भुगतान के लिए मैंने पिछले अवतार में भाव किए कि आइसक्रीम खाने में आनंद आता है, ऐसा मेरा भाव था और मेरा पुण्य था। उसका रिजल्ट मेरे को इस बर्थ में मिला। मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ और आनंद भी अनुभव कर रहा हूँ। तो आइसक्रीम खाना और आनंद का अनुभव करना, ये दोनों डिस्चार्ज भाग है। आनंद का अनुभव करते हैं वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, और आइसक्रीम खाते हैं वो भी डिस्चार्ज प्रकृति है। इनके पीछे पुरुषार्थ वाला प्रतिष्ठित आत्मा है। वो अगर डिस्चार्ज के भाग में जुड़ जाता है तो नए कॉज बनते हैं, अगर अलग रहते हैं तो कॉज नहीं बनते हैं। आप समझे ना? ये चार, तो उसका नेक्स्ट बर्थ में क्या आएगा? अगर डिस्चार्ज नहीं होगा प्रतिष्ठित आत्मा तो भुगतान कैसे करोगे? भुगतान बॉडी नहीं करती है, भुगतान अंदर की बिलीफ करती है। कौन करती है? और बिलीफ क्या है? डिस्चार्ज। एक व्यक्ति कहता है कि हमको शादी करने में ही आनंद आएगा, हमको तो शादी करना ही है। एक कहता है हमको शादी नहीं करना है, शादी ही बंधन लगता है। तो ये दोनों की बिलीफ है और वो लेके आए, वो आज की नहीं है। आप समझे ना? आज का पुरुषार्थ अलग है, आज का सफरिंग अलग है और आज का पुरुषार्थ अलग है। पुरुषार्थ है वो प्रतिष्ठित आत्मा है और जो सफरिंग है वो डिस्चार्ज भाग में है। और डिस्चार्ज भाग में दो प्रकार हैं, डिस्चार्ज अंतस्करण एंड डिस्चार्ज बाह्यकरण। अंतस्करण का मतलब होता है मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो डिस्चार्ज है। और बाह्यकरण का मतलब होता है स्पीच एंड एक्शन। ये पूरा पैकेज डिस्चार्ज है, ओनली फॉर सफरिंग एज पर योर प्रीवियस पर्पस। समझ में आया? और चार्ज वाला भाग अलग है। आप समझे ना? तो ये डिस्चार्ज, चार्ज और प्रकाशन, ये तीन है। ये कंटिन्यूअसली वो भाव शुद्धि नहीं रहता है, तो वही तो, वहाँ तो पुरुषार्थ है, वहाँ पुरुषार्थ है, वहाँ जागृति है, वहाँ निश्चय है। अगर नहीं रहता है तो वहाँ प्रमाद है, अगर रहता है तो वहाँ पुरुषार्थ है। आप समझे? तो यहाँ ही हमको फोकस करना है, यहाँ फोकस नहीं करना है। ये कंपलसरी मैकेनिकल एंड ऑटो मोड पार्ट है। इसमें फोकस करने से कोई परिवर्तन नहीं होगा। फोकस अंदर करना है, जो पुरुषार्थ वाला भाग है। फोकस यहाँ नहीं करना है, जो परिणाम वाला भाग है। ये तो फिक्स है। क्या है? फिक्स। समझ में आए? सबको समझ में आता है? ये मोक्ष में आत्मा और प्रतिष्ठित आत्मा दोनों, जब मोक्ष होता है तब आत्मा ही रहती है कि जब प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होती है। लास्ट बर्थ में प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व ही नहीं होता है, क्योंकि पुरुषार्थ नहीं है ना। बिकॉज योर होल लाइफ इज डिसाइडेड, केवल ज्ञान भी डिसाइडेड,
Nirvana be decided, suffering be decided. So it not required the Pratishtita Atma in a last birth. It is not Not required. Required नहीं है लास्ट बर्थ में. पुरुषार्थ नहीं है तो फिर जरूरत क्या है? possible. अगले बर्थ तक जरूरत है. ये प्रतिष्ठित आत्मा की जरूरत कब तक है? सब प्रकार के अज्ञान को मिटाने के लिए. किसके लिए है? अज्ञान को मिटाने के लिए. आत्मा को आपके पुरुषार्थ की, ज्ञान की, अनुभव की जरूरत नहीं है, मगर आपने अज्ञान को ज्ञान माना है. क्या माना है? इसको मिटा दो तो आत्मा में तो ज्ञान है. मगर जहाँ आप अज्ञान को ज्ञान मानोगे वहां तक जन्म मरण का चक्कर चालू रहेगा. तो दुनिया में दो प्रकार का ज्ञान है. एक मैं कौन हूं वो, और दूसरा ये मन वचन काया सहित दुनिया को कौन चलाता है. ये दो प्रकार का ज्ञान है, और ये दो प्रकार के ज्ञान सही नहीं होता है, इसको अज्ञान बोलते हैं. मन वचन काया मैं हूँ, ये भी अज्ञान, और मन वचन काया को चलाने वाला भी मैं हूँ, ये दूसरा अज्ञान. ये दो अज्ञान से ये जन्म मरण के चक्कर चालू रहते हैं. और जब ज्ञान होता है तो मैं कौन हूँ? मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ. तो इसलिए मैं मन वचन काया नहीं हूँ, मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ. ये पहला ज्ञान. और दूसरा ज्ञान कौन सा है? कि मन वचन काया को मैं नहीं चलाता हूँ, ये कुदरत चलाती है. कौन चलाते हैं? द नेचर विल गिव यू अ सर्कमस्टांसेस ऑफ सफरिंग एज पर प्रीवियस बर्थ कॉज. दिस इज नॉट अवर डिसीजन. मैं रास्ते में जाके गिरने वाला हूँ, दिस इज नॉट माई डिसीजन ऑफ टुडे. राइट और रॉन्ग? It is already decided by us in a terms of cause in a previous birth. In this birth, nature will give you result of suffering. उसमें आपकी चॉइस नहीं है ना. तो पुरुषार्थ है वो कि थोड़ा बहुत डिसाइडेड है क्या संजोग के आधार से, वो थोड़ा डिसाइडेड में आता है क्या? पुरुषार्थ डेवलपमेंट के आधार पर है. तो उसके ऊपर डिसाइडेड रहता है. डेवलपमेंट के आधार पर है. जितना डेवलपमेंट वो आपकी रेंज हो गई टॉप टू बॉटम. जैसे अगर मैं 10वीं कक्षा पास हूँ तो मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड का आंसर आपको दे सकता हूँ, 11th का नहीं दे सकता हूँ. तो दिस इज माई रेंज टू गिव यू द आंसर. तो 1 से 10 तक की मेरी फ्रीडम है आंसर देने की, मगर 11th की. इसीलिए यहाँ 0 से लेके आपका लेवल ऑफ योर डेवलपमेंट है, वहाँ तक आप पुरुषार्थ कर सकते हैं, उसके आगे का नहीं कर सकते. यू हैव टू डेवलप. और डेवलपमेंट कब होता है? अज्ञानता मिटाने से क्या होता है? डेवलपमेंट है. पाप पुण्य का डेवलपमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. नो कनेक्शन एट ऑल. जीव का नहीं, तो डेवलपमेंट भी होता है. जो डेवलपमेंट का जो रहता है उसका भी कुछ तो वो कौन सा हिसाब से रहेगा डेवलपमेंट, उसका भी कुछ डिसाइडेड रहता है कि डेवलपमेंट का मतलब होता है ये दुनिया को सनातन सत्य की दृष्टि से समझने की क्षमता. सनातन सत्य, सांप्रदायिक सत्य नहीं, व्यवहार सत्य नहीं, इंडिविजुअल ट्रूथ नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ को समझने की क्षमता, उसका नाम है डेवलपमेंट. मतलब आपका अज्ञान खत्म हुआ, वही डेवलपमेंट. इस लेवल का अज्ञान खत्म हुआ. और जहाँ अज्ञान खत्म नहीं हुआ है वहाँ आप वही कर्म करते रहोगे जो अज्ञानी करते हैं. चाहे आपने पाप का भुगतान है चाहे पुण्य का है, मगर आपका पुरुषार्थ करने की रेंज आपके डेवलपमेंट के मुताबिक ही रहेगी. आप समझे ना? यहाँ पाप पुण्य से और डेवलपमेंट से नो कनेक्शन है. डेवलपमेंट हर जन्म में होता है कि मनुष्य के भोग में ही हो सकता है? ओनली मनुष्य को. दूसरे कोई भी उसमें डेवलपमेंट होने का नहीं नहीं. बाकी के सब प्रकार की जो योनियां हैं ओनली फॉर सफरिंग. वहाँ क्रिएशन ही नहीं है, पुरुषार्थ ही नहीं है. एंड ऑल्सो नॉट प्रतिष्ठित आत्मा इज देयर.